अब जब दोस्तों के बीच में बात होती है ना कि इंटर्नशिप करने कहाँ जाना है, अब छुट्टियां कहाँ बितानी है, तो मैं बोल देता था कि मुझे दिल्ली की उस गली में जाना है जहाँ गाड़ी तो नहीं जाती लेकिन रूह चली जाती है। मुझे दिल्ली के उन कोनों तक पहुंचना है जहाँ रोशनी ना भी पहुंचे लेकिन शायर जरूर पहुंच जाते हैं। तो आज लगता है मुझको कि मैं एक ऐसे कोने में तो आ गया हूँ। तो आप सबके लिए तो सबसे पहले बता दूँ। अब ये जो मैंने लिखा है ये कुछ उन सवालों के बारे में है जो हम कभी पूछते नहीं। मुझे लगता है कि जिंदगी में देखें तो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं, और अगर मैं किसी को पूछ लेता कि भाई तुम ठीक हो क्या, हमारे आधे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते। अब ये बात है कि काफी सारी चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि इंसान तो ठीक ही होगा, या इसको पूछने की जरूरत क्या है, और ऐसे इसी दौरान हर इंसान दब भी जाता है। तो उसी के बारे में मैंने लिखा था कि एक परिंदे के टूटे पंख से पूछो गिरना क्या होता है। ये सोचिए कि एक परिंदे अब जब ये फेदर होता है, ये जब गिर गया, अब जब गिरता है तो बहुत लाइट होता है, और हर इंसान सोचता है कि कुछ भी होगा, किसी को भी चोट लगे, इसको तो चोट कभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये इतना लाइट है। अब ये सोचिए, लेकिन ये फेदर जिंदगी भर हमेशा उड़ा है, कभी गिरा नहीं है, और उसके चारों तरफ जितने भी लोग थे जब गिर रहे थे तो उन्होंने बोला कि नीचे जाएंगे तो मौत है। ये आदमी, ये जो पंख है ये गिर रहा है, इसकी मौत उसको दिख रही है बट हो नहीं रही, और बस सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसको बताने वाला कोई नहीं कि तुझे कुछ नहीं होगा। तो सोचिए, जो आदमी हर बार जीता है, या जो हमेशा कभी जिसको इतने प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, जब पहली बार उसको होता है प्रॉब्लम्स ऐसे और लोग उसको नहीं पूछते तो उसको कैसे लगता है। तो उसी थीम जैसे उसी रिलेटेड मैं आपको बताता जाऊंगा कि कुछ पैराग्राफ्स के पीछे स्टोरी क्या है। तो पहले मैं पढ़ लेता हूं। तो एक परिंदे के टूटे पंख से पूछो गिरना क्या होता है। जंग में पड़े जवान के बंदूक से पूछो कत्ल करके क्या मन बहलता है। एक शहनाई से पूछो दो कमरों में फासले कितने। कुछ तकियों से पूछो दो आशिकों में मसले कितने। एक जलाई हुई खत से पूछो जुदाई क्या होती है। एक जलाई हुई खत से पूछो जुदाई क्या होती है। पूछो उस चट्टान से बिन बर्फ नींद उसे कैसे आती है। हर शख्स बेचैन है तो सवाल क्यों ना पूछूं। हर शख्स बेचैन है तो सवाल क्यों ना पूछूं। कुछ सवाल पूछो ऐसे मलाल किसी के घटे जैसे। गम तो है हुस्न दुनिया का, कुछ सवाल पूछो ऐसे, कुछ सवाल पूछो ऐसे। अब ये सोचिए, जो शहनाई के बारे में मैंने बात किया, कि ये सोच लीजिए कि भगवान ने कभी वरदान दिया होगा हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कि तुम मेरे पास आओ, एक वरदान लो और एक शराब भी। तो हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे आई डोंट नीड अ बून, उसके साथ कर्ज भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे शहनाई ने बोला चलो ठीक है, क्या ये हम तो मस्त मौला ले ही लेते हैं, एक वरदान तो मिलेगा ही। तो भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो शहनाई ने कहा था कि मुझको देखना है कि आगे क्या होने वाला है, समय को मैं हराना चाहता हूं, मुझको जानना है आगे क्या होने वाला है। और इस सिचुएशन में भगवान ने बोला चलो ठीक है, मान लिया। तो श्राप क्या है। श्राप यहाँ पे भगवान ने दिया कि तुम देख तो पाओगे लेकिन किसी को कभी बता नहीं पाओगे। और अगर आप सोचेंगे तो शहनाई कब बजती है, जब विदाई होती है, और जब शहनाई बजती है तो सब रोते हैं। कह सकते हैं कि इतने सालों में शहनाई ने एक चीज तो जरूर सीख ली कि उसको जो दिखता है उससे उसको रोना आता है। उसको टूटते हुए घर भी दिखते हैं, उसको बिछड़े हुए बच्चे भी दिखते हैं, उसको रोना आता है लेकिन कह नहीं पाता है, चिल्ला सकता है। अब वो इतने जोर से चिल्लाता है और ऐसे चिल्लाता है, ऐसे रोता है कि हमें भी रोना आ जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक शहनाई से पूछो दो कमरों में फासले कितने हैं, क्योंकि जो ब्राइड होता है, जो ग्रूम होता है, वो तो पास ही है, लेकिन उनके बीच में फासले कितने लोगों को पता नहीं होता। अब एक और मैंने लिखा था, ये तो सवालों के बारे में लिखा था। अब सोचिए आप लोग इस चीज से, तो आप आई थिंक एवरी पर्सन कैन रिलेट टू दिस, कि हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी जब टूट जाता है तो उसका वो एक दोस्त होता है या जान पहचान वाला कोई होता है जो कंधे पे आता है, बोलता है रो क्यों रहा है, ठीक हो जा, तो दुखी क्यों है, खुश हो जा, गिरा हुआ है खड़ा हो जा, कह के चला जाता है। उसको पता नहीं होता तुम पे क्या बीत रही है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन काफी सारे लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या बस ऐसे ही एडवाइस देने के लिए कह देते हैं, और जब आप उस एडवाइस को लेते हो, नहीं लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो ये लोग क्रेडिट भी ले लेते हैं। तो वो जो एक इंसान के अंदर कंफ्यूजन सा होता है या फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि भाई ये क्या बोल गया मुझको,
तो उस रिलेटेड वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर के कंफ्यूज्ड इमोशन को रिप्रेजेंट करते हुए, टूट कर जुड़कर फिर टूट चुके हैं, तुम कौन होते हो तोड़ने वाले? साथ हर शख्स ने छोड़ दिया जिसका, तुम कौन होते हो उसे सताने वाले? कोशिश कर कर थक कर हार मान लिया जिसने, तुम कौन उसे सिखाने वाले? इश्क के जंग में अकेले लड़ लिया जिसने, तुम कौन उसे समझाने वाले? तपते धात पे चलता हर दिन वो, तुम कौन उसे समझने वाले? छिले हुए हाथों से यादों का बोझ जो उठाए, तुम कौन उसकी मदद करने वाले? अपने आप से जो भिड़ गया बंद कमरों में अकेले बैठकर शराफत जो भूल गया, फर्श पे नाम लिख कर दोस्त बनाया उसने, दीवारों को उधेड़ कर मलहम लगाया जिसने, अंधेरे में खुद की गूंजती हुई चीख सुनकर सुकून मिलता है जिसको, तू इत्मीनान से बिन खरोच क्या सिखाएगा उसको? टूट कर जुड़कर फिर टूट गया हूं मैं, तुम कौन होते हो तोड़ने वाले? जुड़कर टूटकर बिखर गया हूं मैं, तुम कौन होते हो मुझे जोड़ने वाले? तो अब तो